नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कथा व्यास गोविंद भाई जी हैं बद्रीनाथ से धाम से, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, सबसे पहला सवाल, देखिए देश एक अदृश्य वायरस से लड़ रहा है। परेशानियां सबके सामने बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक सही दिशा की ओर जा रहे हैं, सकारात्मक सोच की ओर जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस वर्तमान स्थितियों को, कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व इस कोरोना वायरस से परेशान हुआ है जी। लेकिन भारत में चूंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषि मुनि तपस्या लोग करते रहे हैं, इसलिए वायरस का जो प्रभाव पूरी दुनिया में हुआ है वो भारत में जिस दृष्टिकोण से बढ़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से बहुत कंट्रोल में है। और लोग सजगता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने बातें कही हैं, देश ने पूरी तरह से उसको फॉलो किया है। लोग मास्क लगा रहे हैं, लोग घरों से निकल तो रहे हैं लेकिन जरूरी दूरी, डिस्टेंस और जो चीजें उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा लोग स्वयं कर रहे हैं, अपने कार्य भी कर रहे हैं। सभी परेशान हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि धीरे धीरे लोग अब पटरी पर आ रहे हैं और कोरोना वायरस को पूरी तरह हम सब मिलकर हराएंगे। जी। अच्छा गुरु जी, आप जाहिर सी बात है कि आप कथावाचक हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं और बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी जानकारियां भी लेना चाहते हो, क्योंकि जब इस तरह की स्थितियां चलती तो आदमी की मनोदशा कहीं ना कहीं बिगड़ती है। एक तरह से जब संपूर्ण कर्फ्यू लग जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो उस समय क्या कर रहे थे आप? मतलब कैसे लोगों को बातचीत लोगों से कर रहे थे? बहुत सारे लोग आपको फ़ोन कर रहे होंगे। ये कोरोना वायरस दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा इस बीच में। जी। एक तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग बहुत परेशान रहे, इस बीच लोगों ने खुद को जानने का जो उनको अवसर मिला है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी लोगों को समय मिला। हम लोग इस बीच में अध्ययन का बहुत अच्छा समय मिला। अपने आश्रम पर रहकर हम लोगों ने अध्ययन किया। फ़ोन का और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जमाना रहा। फेसबुक के माध्यम से हम लोग चर्चाएं करते रहे, सत्संग इत्यादि भी करते रहे। यूट्यूब के माध्यम से भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, उसके माध्यम से हम लोगों से जुड़े भी रहे और उनको जो भी आध्यात्मिक चीज़ें थी, आध्यात्मिक बातें, वो सब वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन लोग इस कोरोना वायरस को भी लोगों ने बहुत ऊर्जा से लिया है। लोग अपने घरों में, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई जी, मैंने बहुत दिनों से कभी ये ग्रंथ नहीं पढ़ा था। लोग रामायण का पाठ कर रहे थे, इस बीच में गीता को पढ़ रहे थे, लोग भागवत को पढ़ रहे थे। तो लोग बहुत ऊर्जावान भी हुए हैं। लोगों ने खुद को जाना है और उससे बच्चों में एक संस्कार की ऊर्जा भी उनको मिली है। तो कोरोना काल भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। देखिए गुरु जी, मैंने भी मैं जब बचपन में देखा करता था तो रामायण महाभारत प्रसारित होती थी दूरदर्शन में, और जब ये कोरोना काल आया तो एक तरह से पूरा अध्यात्म तो दिखाई पड़ा था। आप देखिए रामायण लोग जो है वो 2-3 बार देख रहे थे, 4 बार देख रहे थे। बिल्कुल। तो एक आध्यात्म का माहौल तो बिल्कुल बन गया था। गुरु जी, अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग अभी भी जैसे परेशान हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब रामायण अगर आपके हिसाब से बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तो उसमें ऐसी कुछ चौपाइयाँ हमें सुनाइए कि जिनसे कहीं ना कहीं एनर्जी आदमी को लगे कि नहीं ठीक है सब जिंदगी में। अपनी शुरुआत करें अगर सुबह की तो कैसे करें? बिल्कुल। मैं तो प्रारंभ में भी मैं कथा के माध्यम से हमेशा इस बात को कहता हूँ कि व्यस्तता बहुत भले ही है हमारे जीवन में, लेकिन नित्य हमारे यहाँ इतने ग्रंथ हैं, इतने अच्छे सुंदर ग्रंथ हैं। हिंदी में ग्रंथ हैं, इंग्लिश में ग्रंथ हैं, संस्कृत में ग्रंथ हैं। मैं तो विशेष कहूँ को सबसे सरल आज के समय में है रामचरितमानस जी। आप किसी भी स्वर में उसको लय से गा सकते हैं। हमारी प्रातः काल, हमारी ऋषि परंपरा में लिखा है कि हमारी प्रातः काल तो भगवत स्मरण के साथ प्रारंभ होना चाहिए। तो प्रातः उठें तो हम सबसे पहले मानस की 2 चौपाई, 5 चौपाई, 10 चौपाई, और कितनी प्यारी आप किसी भी लय में गाएं। जैसे रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध चौपाई लोग गाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसे मानस की चौपाई आप आंख बंद करके गाएंगे
आपको इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। आपका संपूर्ण दिन जो हम लोग जीते हैं, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल आलस के साथ बाहर निकलते हैं, मन नहीं लगता, दुकान पे जाते हैं। जब आध्यात्मिक ऊर्जा हम लेकर निकलेंगे तो हमारा पूरा दिन, चेहरे पर एक प्रकाश, चेहरे पर एक तेज पुंज, चेहरे पर एक ऊर्जा दिखाई देगी। तो हम शाम को भी जब लौटेंगे तो उसी ऊर्जा के साथ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ऊर्जा तो हमारे घर में है। हम अपने ग्रंथों से जुड़े, हम अपने संतों से जुड़े, हम अपने ईश्वर से जुड़े, ऊर्जा हमारे अंदर स्वतः रहेगी। तो रामचरितमानस सबसे सहज है। बच्चों को बिठाएं, बच्चों को पढ़ाएं, 5-10 मिनट तो देना ही चाहिए मुझे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात कही गुरुजी आपने, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आपको बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सकारात्मक सोच ला सकते हैं, अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और आप जैसे अगर कथावाचक हमारे बीच में मौजूद है तो कहीं ना कहीं जो भी लोग जुड़ते हैं उनको कुछ ना कुछ सीख भी लेनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, आप कथावाचक के तौर पे हैं। हम लोगों ने खुली आंखों से देखा राम मंदिर का शिलान्यास होता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, मतलब क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, लेकिन आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कार्यक्रम बहुत सहजता के साथ में किया गया। क्या कहेंगे आप इसको देख के, क्या लगता है आप? और मुझे कुछ चौपाइयाँ भी सुनाइएगा बाद में इसमें। बिल्कुल ही जी। सबसे पहले तो मैं S7 न्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण देश को और विश्व को राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबका जीवन धन्य है। हमारी कितनी कितनी पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, कितनी कितनी पीढ़ियाँ, और माननीय अशोक सिंघल जी कितने कितने वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया है। हम लोगों ने आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा है गुरुजी के साथ। जी। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम राम मंदिर बनते हुए अपने आंखों से देख सकेंगे। इससे बड़ी कृपा मुझे लगता है कि शायद इस जीवन में नहीं हो सकती है। तो राम मंदिर का बनना, ये केवल मंदिर नहीं बनना, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रकाश पुंज है। दुनिया को दिशा मंदिर से, वहां भगवान के, जैसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन राम राज्य की कल्पना ही क्यों करते हैं जी? हम अन्य किसी राज्य की कल्पना क्यों नहीं करते? युगों युगों बीतने के बाद ही हम केवल संपूर्ण जनमानस की एक ही इच्छा होती है कि हम राम राज्य में रह सकें। तो भगवान राम ही दुनिया के आदर्श रहे हैं, और राम का ही मंदिर नहीं होगा तो किसके आदर्श पे हम चलेंगे? जी। और मुझे तो हंसी आती थी कि दुनिया बनाने वाले को हम लोग, पूरी दुनिया जिसकी कथा गा रही, हम लोग बरसों से गा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में प्रभु आए हैं जिनकी कथा हम लोग बरसों से, कितने कितने महात्मा गा रहे हैं। भारत के लोग कहते रहे बरसों बरसों कि राम तो थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे। और अमेरिका के कितने कितने वैज्ञानिक नासा से बता रहे हैं कि भाई राम सेतु तो है, उन्होंने फोटो खींच कर भेजा। तो हमारी ऊर्जा हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी रामचरितमानस अवश्य पढ़नी चाहिए जी। क्योंकि राम को जानने का एक सबसे सहज माध्यम है, वो रामचरितमानस है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम कौन है? बोले कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। मतलब जो आनंद का सागर है, आनंद जिसके यहाँ से मिलना है। और राम जैसा आदर्श तो कहाँ कहें। मैं तो हैरान रहा, तुलसीदास जी ने लंका कांड में जब अंगद को भेजा वहां रावण के पास, तो अंगद ने कहा कि प्रभु हमें वहां करना है, क्या करना है वहां जाकर? खोज तो हनुमान जी कराए। तो मानस की अद्भुत पंक्ति, भगवान ने कहा अंगद से, अंगद तुम लंका में जाना तो केवल इतना करना कि काज हमार और तासु हित होई। माने दुश्मन का भी हित चाहने वाला अगर कोई है वो भगवान राम है। हम आप दुश्मन का कभी हित नहीं चाहते, मानस में लिखा है। भगवान ने कहा अंगद को कि अंगद मेरा काम भी हो जाए और रावण का अहित भी ना हो। तो इसलिए हम राम राज की कल्पना करते हैं, क्योंकि राम राज्य में ही किसी को राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सब में प्रेम होगा, यही तो हम चाहते हैं। आज आपस में हम लड़ रहे हैं द्वेष छोटी छोटी बातों में, तो राम राज्य तभी आएगा। सब लोग, मैं तो हमेशा कथा के माध्यम से भी और आज पुनः निवेदन करता हूं कि जितना समय हो, जैसे हर कार्य के लिए हम थोड़ा बहुत समय निकालते हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मानस के लिए निकालें तो हमें ऊर्जा मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है सबको मिला है तो हम सबको भी ये ऊर्जा जरूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात गुरुजी आपने कही। और बहुत ही एक तरह से देखा जाए कि रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे चौपाइयाँ हैं जिनको पढ़ने के बाद एक अद्भुत शक्ति भी प्रदान होती है और सही रास्ते में चलने की भी का भी ज्ञान मिलता है। कुछ चौपाइयाँ गुरुजी सुनाइए हमको, बिल्कुल। लोग जो है वो
बिल्कुल कोरोना काल में भी सकारात्मक तौर पर चल सके, और ईश्वर से कामना करिए कि बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मुझे लगता है कि रामचरितमानस का जो बिल्कुल प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहली पंक्ति रामचरितमानस की जो प्रारंभ करते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरि मैं चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो। और वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। और मानस क्या है? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता कलित की ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। और तुलसीदास जी ने लिखा है जी कि व्यक्ति को विश्राम, हर व्यक्ति विश्राम चाहता है। आखिर में सब कुछ करने के बाद आदमी चाहता है कि अब विश्राम कर लें, बिल्कुल, अब थोड़ा सा शांति में रह लें। तो विश्राम कब मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने कहा कि विश्राम केवल भगवान की ही शरण में जाने पे मिलेगा। बड़े बड़े हम दुनिया में सब कुछ करने के बाद आखिर में उसकी शरण में जाना ही पड़ता है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैं जब भगवान की शरण में आया तो मुझे भी विश्राम मिल गया। कैसे मिल गया? बोले मैंने कथा गाई किसकी? भगवान की। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सुनहि जे गावहीं कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। क्यों? क्योंकि नहीं कलि करम न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। इसलिए सबको गाना चाहिए। और मानस में बहुत आनंद है। ये मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बड़े बड़े मैं गुरुजनों से सुना है, और कितने कितने महात्मा आप देखिए मानस में बिल्कुल डूबे रहते हैं। एक छोटी सी कथा आपको मैं मानस से संबंधित सुनाऊं। बताइए बताइए। एक बार एक महात्मा अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। तो जैसे आजकल के पढ़े लिखे का मतलब लोग समझते हैं, मॉडर्न का मतलब कि लोग महंगे कपड़े पहने हों, जीन्स पहने हों और ऐसे ऐसे। तो एक नव दंपत्ति वहां बैठे थे और बाबा जी को देखा तो बाबा जी अपना रामचरितमानस बैठे पढ़ रहे थे। तो आपस में चर्चा करने लगे कि बोले महात्माओं को कोई काम नहीं है, जहां देखो वहीं मानस खोल के बैठे। तो महात्मा सुन के और सम ठहरे। थोड़ी देर में फिर ऐसे करते करते नहीं रहा गया तो महात्मा से जाकर कहा कि इसमें ऐसा क्या है कि मैं देख रहा हूं उतनी देर से इसको। तो महात्मा ने बहुत विनम्रता से कहा कि इसमें क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप पढ़े लिखे लगते हो, आप बताओ कि इसमें क्या नहीं है। ऐसे चर्चा कर रहे थे, इतने में ट्रेन आई और भीड़ बहुत थी। तो लोग जैसे जैसे दौड़े, महात्मा भी अपना सीट पर जाकर बैठे। ट्रेन चली, भीड़ थी बहुत। महात्मा को लगा क्या करेंगे बैठ के, फिर रामचरितमानस पढ़ने लगे। इतने में पीछे से जोर से आवाज आई कि ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। तो लोगों का आश्चर्य, भाई क्या हुआ ट्रेन रोको? कहीं जल्दी रोको, और चैन खींचने लगे। तो महात्मा ने कहा क्या हुआ? देखा तो वही व्यक्ति था जो पूछ रहा था। तो महात्मा ने उससे कहा क्या हुआ, ट्रेन क्यों रोक रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई, भीड़ में जल्दी में ऐसे चढ़े तो पत्नी स्टेशन पे ही रह गई। तो महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा कि तुम कह रहे थे ना कि इसमें क्या है। बोले कि अगर एक बार तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो भगवान जब केवट की नौका पर बैठने लगे तो वहां पहले जानकी जी को चढ़ाया है नौका, फिर स्वयं चढ़े। क्या बात है? तो अगर रामचरितमानस तुमने पढ़ी होती तो ये ज्ञान तुम्हें अवश्य होता कि पहले ट्रेन पर पत्नी को चढ़ाते और फिर स्वयं चढ़ते। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यवहारिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी इस रामचरितमानस में है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस रामचरितमानस में ना हो, इसलिए अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरा बहुत
विशेष बल रहता है। गुरुजी भी बार बार आज्ञा करते हैं कि रामचरितमानस को जितना पढ़ेंगे उतने संस्कार, उतनी ऊर्जा, उतनी कृपा हमारे अंदर अवश्य आएगी। देखिए, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, हम लोग जैसे आप कहते हैं कि राम राज्य की अगर स्थापना हो जाती है तो जो एक अलौकिक दृश्य हम लोग अभी तक सुनते आए हैं, रामचरित में पढ़ते आए हैं, अगर ऐसी स्थितियां हो जाती तो कोई भी समस्या ही नहीं गुरुजी, जिंदगी को जीने में कोई समस्या नहीं, फिर तो आदमी अच्छे से रहे। लेकिन वर्तमान परिवेश के बारे में क्या कहना आपका? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आरोप हो रहा, कहीं प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? जातियों की बात पर जैसे, इसके लिए तो हम क्या कहें, हमारा वैदिक सनातन हिंदू जो परंपरा रही है वो विशाल रही है। हमारे यहाँ कभी भेदभाव जैसी बात तो दूर की बात, मुझे लगता है ऐसा भेदभाव शब्द ही कहीं आया ही नहीं सनातन परंपरा में। और हम लोग तो प्रारंभ से आश्रम से ही हम लोग को संस्कार दिए जाते हैं। हम लोग सदैव संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना की है। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि हम लोग प्रार्थना में नित्य बोलते हैं सुबह शाम कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। भेदभाव जैसी और वर्तमान परिस्थितियों से बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। मैं अभी बीते कुछ क्रम में घटनाएं देख रहा था, दलित, सवर्ण और क्या क्या। मुझे लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे और 21वीं सदी में जी रहे हैं, थोड़ा सा विचार गंभीरता से करना चाहिए कि भेदभाव कहाँ, आज के परिवेश में कहाँ होता है। जी, मुझे लगता है बस में आप यात्रा करें, आपके साथ कभी कोई भेदभाव जैसी धर्म कौन पूछता है? ट्रेन में आप टिकट कराते हो, बगल में धर्म पूछते हो। डॉक्टर के यहाँ आप धर्म पूछते हो, रेस्टोरेंट में आप धर्म पूछते हो, होटल बुक कराते हो आप धर्म पूछते हो। मुझे लगता है कि जो दलित और सवर्ण आपस में जो फूट डालने की चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। मुझे लगता है दलित भाई भी बहुत जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो अपने राजनीतिक दृष्टि से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मुझे लगता है भेदभाव जैसी चीजें आजकल हमारे साथ हो रही हैं, ब्राह्मणों के साथ हो रही हैं। भाई कहीं भी जाते हैं, को नौकरी में जाते हैं, पढ़ाई में जाते हैं, धर्म आजकल हमसे पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं। अगर हम सवर्ण हैं तो हमको भाई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दलित हैं तो हमको रिजर्वेशन। और प्रशांत जी, आपको हंसी भी आएगी और बड़ी पीड़ा भी होगी। अभी बहुत जल्द मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी कि रिजर्वेशन का क्या हाल है। मैं शिक्षा में रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई दुखी है आर्थिक दृष्टि से, उसकी बिल्कुल मदद की जाए, बिल्कुल बढ़ चढ़कर हम लोग स्वयं उसके लिए आगे खड़े हैं, पूरा आध्यात्मिक जगत खड़ा होता है। लेकिन शिक्षा जैसी चीजों में आरक्षण नहीं। मैंने उसमें अखबार में पढ़ा है कि 100 में से 10 नंबर पाने वाले दलित भाई को टीचर की नियुक्ति दी गई है संस्कृत पढ़ाने के लिए। वो क्या पढ़ाएगा? उसी जगह सवर्ण के व्यक्ति को 60 नंबर मिले हैं, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 10 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। क्या पढ़ेंगे हम संस्कृत उसमें? तो शिक्षा में आरक्षण के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं जी। मुझे लगता है कि आरक्षण ठीक है, एक जरूरत थी, सब लोग सम्मान के साथ आगे आए, लेकिन शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आर्थिक मदद आप बिल्कुल करिए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए। हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं कि जो गरीब प्रतिभावान बच्चे हैं, जो हमारा अपना संस्थान है सुनिए कथा रघुनाथ की धर्मार्थ सेवा संस्थान, उसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा के लिए लोग भी उससे जुड़ रहे हैं, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं कि लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप भेदभाव जैसी चीजें दूर हटाएंगे। मेरे ख्याल से गुरुजी जो भी संपन्न है उसको आरक्षण लेने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल भाई, भारत के प्रधानमंत्री देखिए, गैस जो सब्सिडी का जो आया उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप के संपन्न हैं तो आपको सब्सिडी की क्या आवश्यकता है। अगर ये जागरूकता, ये चीज़ें आदमी के अंदर, आपने कहा ना शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित हैं आप, शिक्षित समाज में हैं और आप संपन्न हैं, तो किसी भी व्यक्ति को जो निचले पायदान में हो, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, उसकी मदद उसको करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना सरकार कोई योजना लेके आ रही तो चम्मच से आपको खिला दे। बिल्कुल ही। और इस बीच तो मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के अभी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने गैस की सुविधा दी है लोगों को, लोग बहुत प्रसन्न हैं, लोगों को आवास मिल रहा है और चारों तरफ कार्य चल रहे हैं। परिणाम आने में कुछ समय लगेगा और हमें लगता है कि बहुत युवाओं के बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे में हर समय समाज के लिए दे रहे हैं, तो हमें, वो हमारे देश के राजा हैं और हमें सम्मान के साथ उनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा गुरुजी, आप बद्रीनाथ धाम से आते हैं, वहाँ की कुछ स्मरण आप मुझे बताइए, क्योंकि वो भी एक भगवान शिव की नगरी है, देवभूमि है, और एक मतलब आप जब वहाँ पहुँच जाइए तो सब कुछ लगता है कि कुछ दुनिया में भगवान के अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे जब भी आप पहुँचिए।
तो क्या स्मरण है आपके वहाँ के? बिल्कुल, मैं 2009 से बद्रीनाथ धाम में रह रहा हूँ जी। और पृथ्वी का उसको भूस्वर्ग बोलते हैं बद्रीनाथ धाम को। बोलते हैं जी। जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे तो वाकई में ये लगता है, ऐसी आनंद की अनुभूति होती है कि आप संसार से कहीं बहुत दूर आ गए हैं। एक तो चारों तरफ पहाड़ों का वो दृश्य, कल कल निनाद करती अलकनंदा की वो धारा। और मैं तो सबको कहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो लोग कहते हैं ईश्वर है नहीं है, तो मुझे लगता है एक बार बद्रीनाथ धाम उनको जाना चाहिए। बद्रीनाथ धाम आप जाएंगे जहाँ इतनी ठंड है, अभी इस समय में वहाँ पे रात को करीब 0 टेम्परेचर हो जाता है, 5-0 इसके बीच में टेम्परेचर रहता है। इतनी ठंड हमेशा रहती है, मई जून में भी वहाँ 15-20 का टेम्परेचर रहता है। उस बीच में भी आप जाएंगे तो भगवान के चरणों से गर्म जल की एक धारा आती है, उसको तप्तकुंड वहाँ कहते हैं। बोलते हैं जी। बिल्कुल आश्चर्य और कल्पना के परे है कि इतनी ठंड में गर्म जल कहाँ से आ रहा, और सदियों से आ रहा। दूसरी बात, सभी को पता है कि 6 महीने के लिए पट खुलते हैं, 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। तो भारतीय शास्त्रों की परंपरा के अनुसार 6 महीने नारद जी वहाँ पूजा करते हैं। तो प्रारंभ में जब मैं गया तो मेरे मन में भी प्रश्न हुआ कि 6 महीने नारद जी यहाँ रहते, इसका प्रमाण क्या है? कि भाई कल्पनाओं की बात तो सभी कर लेते हैं, क्या प्रमाण है नारद जी करते हैं? तो मुझे वहाँ गुरुजी ने बाद में बताया कि पट बंद होते तो वहाँ अखंड दीपक जलता रहता है। अच्छा। तो इतनी ठंड में 6 महीने पट बंद होने के बाद जब खोला जाता है तो पूरी पब्लिक के बीच वो पट खुलता है, तो 6 महीने के बाद भी वो दीपक भगवान के पास चलता रहता है। अच्छा। तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? कोई वहाँ रहता नहीं, कोई वहाँ रहता नहीं। और वो पात्र भी बिल्कुल जिसमें दीपक जलता है छोटा सा है, और भगवान वहाँ चतुर्भुज स्वरूप में बैठे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने वहाँ भगवान की स्थापना की है। तो बद्रीनाथ धाम कोई भी व्यक्ति जब एक बार जाता है, और धीरे धीरे तो प्रधानमंत्री जी सड़क योजना को भी बहुत अच्छे से वहाँ अब तो बहुत अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं। एक प्रार्थना अवश्य करेंगे कि धाम की अपनी महिमा है, हम लोग जाकर कुछ वहाँ गंदगी करने लगे हैं। लोग जाते हैं, तो मेरा हमेशा से ये निवेदन रहा है कि लोग तीर्थों में जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, तो वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की व्यवस्था, क्योंकि तीर्थ की महिमा ईश्वर से है, लेकिन उसमें भक्तों की भी बहुत भूमिका है बड़ी। तो एक बार अवश्य जाना चाहिए। और चीन बॉर्डर भी नजदीक है, भारत का अंतिम गांव है माना गांव वहाँ पे। तो बद्रीनाथ धाम जैसा मुझे तो अद्भुत लगता है, वहाँ जाने के बाद फिर वापस आने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है। तो गुरु जी कपाट कब से खुलते हो, कब तक खुले रहते हैं? कपाट एक निश्चित तिथि होती है, और अप्रैल लास्ट में खुलते हैं और नवंबर में मतलब अभी दर्शन अभी दर्शन हो सकेंगे। इस बार कोरोना की वजह से भक्त लोग कम पहुंचे हैं वहाँ पे, और भगवान दीपावली के बाद नवंबर मास में पट बंद होते हैं। अच्छा गुरु जी, ठीक है। अब आपने जैसे कहा कि कोरोना की वजह से भक्तगण वहाँ कम पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप अकेले बैठते होंगे कुछ ना कुछ आपके मन में भी बातें आती होंगी, आप सोचते होंगे कैसे कल्याण किया जाए। जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, तो हमारे माध्यम से कुछ कहिए मानव समाज के लिए जो लोग हैं इस समय जो नहीं मान रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, और वो सोचते हैं कि मैंने कोई जड़ी बूटी खा रखी है, जबकि एक अदृश्य वायरस है, ना राजा ना फकीर, पता नहीं किसको हो जाए, क्या भरोसा। और मान नहीं रहे, फिर भी बाजारों में एकदम लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो प्रार्थना करूं सभी से कि कोरोना किसी के मना करने से, आने जाने से नहीं कम होगा ना ज़्यादा होगा। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी जी। दर्द होगा, पीड़ा होगी तो हमें होगी, किसी और को नहीं होगी। और बहुत लोग मेरे बहुत परिचित लोग रहे जो बहुत ऐसे स्वच्छंद घूमते रहे और ऐसा कहते रहे कि भाई कोरोना यहाँ तो आने वाला ही नहीं, और जब उनको अटैक हुआ तो बहुत परेशान रहे। मुझे लगता है कि रामचरितमानस में अरण्य कांड में 21वें दोहे में लिखा है कि 6 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बताइए रामचरितमानस में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मानस में हर चीज का हल है। तो 6 चीजों को कभी छोटा नहीं। बहुत अद्भुत दोहा लिखा सोठा कि रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट कर। ये 6 वस्तुएं। रिपु माने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, रिपु रुज रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए, भगवान को छोटा नहीं समझना चाहिए, और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है। तो उसी तरह ये कोरोना वायरस आया है, इसको बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों ने, विदेशों की घटना हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण में, जिन्होंने अमेरिका में सब कुछ रखा रह गया, सारे साधन उनके पास, साइंटिस्ट, अच्छी अच्छी दवाएं, भारत में उसकी कल्पना में तो बहुत कम अस्पतालों की सुविधाएं हैं। अन्य देशों को हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को
हमको अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा कि कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं करेगा। वो किसी का रिश्तेदार नहीं लगता है, वो जब आएगा तो सबको हवा में सबको लेके जाएगा। इसलिए बिल्कुल जो मास्क अवश्य पहनिए, 2 गज की दूरी अवश्य रखिए और अपने हाथों को बिल्कुल धोते रहिए। जो भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको पालन करें, क्योंकि वो वायरस है, सबके लिए निकला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें बिल्कुल आप देखिए गुरुजी, कौन कौन लोग उसके शिकार हो जाते हैं। मतलब ना, मैंने कहा ना, राजा फकीर क्या, मतलब वो एक ऐसा आदर्श शत्रु है जिसके लिए लड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी आप देखिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, लगातार भारत की बड़ी 3 कंपनियां काम भी कर रही हैं इसकी वैक्सीन के लिए। कुछ सुना दीजिए गुरुजी फिर उन लोगों से भी कुछ, जिससे कुछ और लोग उठे तो उनकी एनर्जी के साथ में रहे, जो कहीं भटक रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं इस समय, बिल्कुल परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल, डिप्रेशन तो एक ऐसी समस्या है कि बहुत लोग कोरोना के समय में आर्थिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से जिन लोग का, तो बहुत लोग डिप्रेशन में गए। मुझे लगता है कि ये वैश्विक महामारी रही है तो डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक भी बहुत लोगों का रहा। उसके लिए एक सरल उपाय है कि आप खुद को समय दें। और जीवन में कभी कभी होता है कि रात्रि होती है तो सुबह जरूर होती है। बिल्कुल, रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुख है वहां दुख अवश्य होगा, जहां पाप है वहां पुण्य जरूर होगा। तो इसी तरह दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी ही होगी, है नहीं। तो इसलिए ये कोरोना वायरस आया है, संपूर्ण विश्व पे आया है। तो हम लोग इसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ, उसकी भरपाई, मुझे लगता है एक ही रास्ता है। सब बात घुमा फिर के प्रशांत जी मैं फिर से कहूं कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है उसका निदान केवल और केवल वो भगवत शरण में ही जाके, आध्यात्मिक ऊर्जा में ही मिलेगा आपको। तो इस किसी भी समय में, कैसी भी परिस्थितियां हमारे में, सुख में हो, दुख में हो, अच्छे में हो, बुरे में हो, कभी भी हो, जितना ही हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। भगवान से जुड़ने का अर्थ केवल इतना नहीं मैं मानता हूं कि आप केवल माला लेके बैठ गए तो भगवान से जुड़ गए। मुझे लगता है कि उनका चिंतन करना, और चिंतन का मतलब हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, उनके जो विचार है हमारे अंदर आएंगे। तो स्वाभाविक है, जैसे रामचरितमानस में जब भी हम अपना जीवन जीते हैं, तो जब भी डिप्रेशन में जाएं तो हम देखें कि मानस में अथवा किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में किस पात्र ने जब वो दुखी हुआ उसने क्या किया, उसका रिएक्शन क्या था। तो मुझे लगता है कि हमारा भी रिएक्शन उस समय वैसा ही होना चाहिए। और बहुत लोग मैंने देखा, मैं प्रयाग में अध्ययन काल में रहा, जब प्रयाग में, तो वहाँ एक नैनी ब्रिज है, आप भी जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी रिजल्ट का टाइम आता है, मैंने देखा बहुत से बच्चे वो ब्रिज से कूद कर अपनी मुझे लगता है कि ये हल नहीं है। और हम लोग तो उस देश में रहते हैं जहाँ तो जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल ठीक बात। और कितना गाया हम लोग के यहाँ कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमें लगता है कि जब जागो यहाँ तभी सवेरा होता है, प्रातः काल होती है। तो एक दिन डिप्रेशन का है, प्रातः काल हो एक नई ऊर्जा के साथ। और हमारे यहाँ तो कितनी युवा वर्ग में, तो अरुणिमा सिन्हा एग्जाम्पल में है, 2011 में ट्रेन से फेंक दिया गया, रात भर ट्रेन में पड़ी रही अरुणिमा सिन्हा। और 11 की घटना, 50 ट्रेनें ऊपर से रात भर में गुजर गई, पैर कट गया, सब हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गई, गरीबी में बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंची, बाद में एम्स ले जाके और बड़े बड़े इलाज हुए। तो अरुणिमा सिन्हा ने केवल 2 साल में, 2011 में ये घटना हुई। तो और मुझे लगता है डिप्रेशन में जाना होता, अरुणिमा सिन्हा कुछ भी कर लेती। लोगों ने क्या क्या बातें की, लेकिन मन में संकल्प किया, अपने को जगाया, अपनी ऊर्जा को जगाया। हम सब भारतवासी हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। यहाँ तो जब जागो। और 2011 में करने के बाद 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली जाए। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जिसके पैर नहीं है उसके अंदर जब इतनी ऊर्जा हो सकती है, हम लोग कहाँ सोए हैं? मेजर ध्यानचंद जैसे, हिटलर ने कहा कि मेरे देश से लड़ो, मेरे देश से खेल लो, तुम जो कहोगे तुम्हें दे देंगे, लेकिन अपने देश के लिए। तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, इतना प्रकाश है, केवल हमको उसको जानना है, उसको जगाना है। बाकी डिप्रेशन जैसी चीज तो जब खाली बैठे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग चलेगा ही। तो मुझे लगता है अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सत्पुरुषों को देखना चाहिए, तो ऊर्जा अपने आप रहेगी। डिप्रेशन जैसी कोई बात होगी नहीं जीवन। बिल्कुल ठीक बात गुरुजी आपने कही कि अपने अंदर की ऊर्जा को लोगों को समझना चाहिए। और अगर वो कहीं निगेटिविटी की ओर जा रहे हैं तो उनको एक तरह से अपने आप को समय देना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और इस तरह की जो मतलब डिप्रेशन में लोग जो इस तरह से गलत कदम उठा लेते हैं, उससे उनको दूर जाना चाहिए। आप हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े, इतनी सारी बातें आपने की, आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे, क्योंकि आज समय अपने पास में जो है एक सीमित समय होता है।
फिर भी दोबारा भी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम बहुत करता हूं बहुत मैं। धन्यवाद प्रणाम प्रशांत जी, करता हूं आपको आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोविंद भाई जी जो हमारे साथ में सीधे लाइव स्टूडियो से जुड़े थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और मैं आपको बताऊं कि कथावाचक गोविंद भाई गुरु जी को जो है लोग बहुत चाहते हैं, लोग बहुत मानते हैं। इनका एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था, सुनिए कथा रघुनाथ की, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े और आप समझिए, यकीन करिए कि इनको जब हम लोग सुन रहे थे, मैंने भी इनको सुना, तो एक अलग ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बनती है। और गुरु जी ने देखिए साफ तौर पे कहा ना कि आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा है, आपको जगाने की आवश्यकता है। तो इस बीमारी से भी लड़िए और अपना ध्यान भी रखिए, बाज़ारों में जाइए, कम मास्क लगाइए, आप दूरियां बनाइए और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए। कोई कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर खबर से रूबरू कराएंगे हम आपको। नमस्कार।